देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 है, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी। ठीक है, तो 8.2 के अंदर देखेंगे हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। देखो हल कैसे करेंगे इसको। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति है, उसके वेतन में कितनी वृद्धि होती है 10%। यदि उसका नया वेतन कितना है 1,54,000 तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, माना उसका मूल वेतन, हमने क्या माना उसका मूल वेतन कितना है x रुपए। अब x में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 10%, तब जाके क्या बना नया वेतन बना। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। माना अभी आपका वेतन 100 रुपये है और उसमें 10% वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अगले महीने आपको 10% वृद्धि के साथ मिलेगा ना 10%। तो अभी आपका 100 रुपये है, मान लीजिए जनवरी महीने का आपका 100 रुपये है और फरवरी महीने का कितना मिलेगा आपको, जो फरवरी मंथ है उसका कितना मिलेगा 100 रुपये तो मिलेगा, लेकिन 100 रुपये का 10% कितना होता है 10, यानी टोटल 110 रुपये मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जनवरी महीने का जो पेमेंट था, जो वेतन था वो 100 रुपये था और आपको फरवरी महीने में क्या कर दिया कि 10% बढ़ा दिया। तो 100 रुपये तो मिलेंगे लेकिन 100 का 10% 10 होता है, यानी टोटल आपको अब की बार 110 रुपये मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको कि इसमें नया वेतन दे दिया। और तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो कि x था, ठीक है, x तो मिलेगा और x का 10% टोटल मिलके कितना हो गया यहाँ पे 1,54,000। देखो कैसे, उसका इतना वेतन था, उसका 10% जुड़ के तो इतना बना है, जितना उसका वेतन था उसका 10% जुड़ के तो उसका इतना नया वेतन बना है। तो x प्लस x का 10/100 बराबर 1,54,000। 0 से 0 कट गया तो x प्लस x/10 बराबर 1,54,000। इसका हर एक मान लिया, दोनों का लसअप 10 आ गया। 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 को x से गुणा किया तो 10x प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को x से गुणा किया तो x बराबर 1,54,000। 10 और 1x कितना हो गए 11x हो गए बराबर 1,54,000। और 10 इधर गुणा में थे इधर भाग में आ गए, इधर भाग में थे तो इधर गुणा में आ गए। ठीक है, आगे इसको सरल करते हैं। x बराबर 1,54,000 इंटू 10 और 11 इधर गुणा में थे तो नीचे भाग में आ गए। 11 से कट गया ये 11 एक बार, ये 4 बार, ये 0, यानी x बराबर 14,000 इंटू 10 तो कितना हो गया यहाँ पे 1,40,000 रुपये। उसका मूल वेतन कितना था 1,40,000 रुपये था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह का आता है तो आपको बस याद रखना कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको भी सरल करते हैं। हल क्या दे रखा है कि रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति कितने व्यक्ति थे 845। ठीक है, और इसी तरह सोमवार कब
सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति कितने गए थे? 169। तो अब यहाँ पे कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। तो यहाँ पे कमी कितनी हो रही है वो देखनी है कि सोमवार को थे रविवार को थे 845 और सोमवार को कितना होगा? 169। तो यहाँ पे कमी निकालो। 15 में से 9 गए तो 6 बचे। यहाँ पर 13 में से 6 गए तो ठीक है, एक उधार दे दिया इसको, यहाँ 13 बचे, 13 में से 6 गए तो 7 बचे और यहाँ 7 में से 1 गया तो 6। कितना यहाँ पे? 676 कमी हुई। कितने कमी हुई? 676 की कमी हुई। अब यहाँ पे देखो, कमी प्रतिशत निकालना, आपको कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कि कमी, अगर वृद्धि प्रतिशत निकालते तो वृद्धि लिखते, कमी और प्रारंभिक मान, प्रारंभ में कितना था इंटू 100। कमी कितनी हुई थी? 676 बटा प्रारंभ में कितना था? 845 इंटू 100। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, ये 0। 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 3 बचे 34, 5 छंग 30, 5 नम 45। ठीक है, फिर इसको किससे काट दो आप? देखो यहाँ पे 9 10 16। ठीक है, किससे काट दो इसको? ये एक बार गया और 169 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 36 हासिल के 3, 24 25 26 27 और 2 4 5 6, यानी ये कटेगा 4 बार। तो यहाँ पे 4 इंटू 20 कितना आ गया? यहाँ पे 4 इंटू 20, तो 4 को 20 से गुणा कर दो तो 80% की क्या हुई? कमी हुई है। कितने प्रतिशत की कमी हुई? यहाँ पे 80% की कमी हुई। अगर यहाँ पे वृद्धि आ जाता तो आपको क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे वृद्धि लिखते और प्रारंभिक जितना मान था वो लिखना और उसको 100 से गुणा करते थे। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हल, दुकानदार 2400 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है? 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है, तो 80 वस्तु का मूल्य, 80 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 2400 है, ये तो आपको दे रखा है। अब इस पे क्या करता है वो? उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। 2400 में तो खरीदा था, अब 2400 का 16% और उसको ज़्यादा लगा के वो बेचता है, तो 80 वस्तु का लाभ सहित विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखो कि उसने 2400 रुपये में तो जो 80 वस्तुएं थी वो खरीदी, तो 2400 तो वो लेगा। अब 2400 में क्या कर रहा है वो? उसका 16% लाभ और कमा रहा है, यानी 2400 का 16% वो और कमा रहा है। 2400 रुपये तो लेगा लेकिन 2400 का 16% और लेगा, क्योंकि यहाँ पे वो लाभ में बेच रहा है। तो 2400 यानी 2400 प्लस 2400 का 16/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे कितना हो गए? 2400 प्लस 16 और 24 को गुणा कर दो, 16 चौक 64, 6 16 दूना 32 और 6 कितने हो गए यहाँ पे? 38। अब इन दोनों को जोड़ दो, 400 784 यानी 2784 रुपये। उन सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? यानी वापस वो 2784 यानी 2784 रुपये में बेचेगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे ध्यान से देखो कि वो सभी वस्तुएं जो 80 वस्तु है वो 2784 रुपये में बेचेगा, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? तो 80 का भाग दे देंगे उसके अंदर। देखो इसके अंदर भाग, देखो
कितनी बार गया? 3 बार। 2784 में 80 का मैं भाग दे रहा हूँ, 3 बार गया, 240 बार। पीछे बचा यहाँ पे 3 और 8 38 और यहाँ पे 4, फिर 8 चौक 32 यानी 320। पीछे कितना बचा? 64। पॉइंट लगा दिया 0। ठीक है, 8 8 64 यानी 34.8 रुपए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 34.8 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। एक वस्तु थी, उसका मूल्य 15,500 रुपए था और 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आराम से इसको समझ के करना है। क्या दे रखा है? वस्तु का मूल्य, ठीक है, 15,000 रुपए, 15,500 रुपए तथा खर्च यानी मरम्मत पर कितने खर्च हुए? 450 रुपए। तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य, अब उसके जो पास जो वस्तु थी उसको कुल कितने रुपए में पड़ी? यानी 15,500 रुपए में तो उसने खरीदी, प्लस 450 रुपए उसके मरम्मत के हो गए, तो 15,950 रुपए उसके टोटल क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो अब उस पर क्या करना चाहता है? 15% लाभ पर उसको बेचना चाहता है। तो अब वस्तु का विक्रय मूल्य लाभ सहित वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 15,950 रुपए में तो उसने वस्तु खरीदी थी, क्रय मूल्य हुआ था, और 15,950 का वो क्या कमाना चाहता है? 15% लाभ कमाना चाहता है। 15,950 रुपए में उसने वस्तु खरीदी थी और 15,950 का 15% वो लाभ कमाना चाहता है। तो वो जो पहले खर्च किए वो तो लेगा, लेकिन उसका 15% और अधिक लेगा, तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। तो 15,950 प्लस 15,950 का की जगह गुणा 15/100, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है, यानी 15,950। उसके बाद ये हो गए 1595 इंटू 3/2। इसको आगे सरल करते हैं। 15,950 प्लस 1595 को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 15 1 27 और 1 28 हासिल के, तो 15 16 17 1 3 और 1 4 यानी 4,785। और इसमें किसका भाग देंगे? अब 2 का, दोनों को गुणा करेंगे तो 4,785/2। अब यहाँ पे हो गया 15,950 प्लस, अब इसमें भाग दे देंगे 2 का, 2 बार 7, 3 बार 6, 1 उतारे 8, 9 बार उतारे 5, 2 बार और यहाँ पे 0.5 यानी 2,392.5। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 0.5 0 और 2, देखो 0 और 2 2, 5 और 9 14 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 3 13 हासिल का 1, 5 6 7 8 और 1 यानी 18,342.5 रुपए क्या हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम नंबर 9649 0028
29 पे सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है, ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड लेके आ सके और उस पर शिक्षा दे सके।